अपना स्कूल वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे हमारे चैप्टर सेकंड का। सब्जेक्ट साइंस में हमारा चैप्टर है फूड। तो ये शुरू करते हैं स्टडी। तो सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें हमें कुछ देखिए लिस्ट दी गई है विटामिन की। तो हमने क्या करना है, डिफरेंट जो विटामिन है उनके सोर्स है, उनका रोल क्या है हमारी बॉडी में, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए विटामिन ए, जो सबसे पहले विटामिन ए जो एक इसके सोर्स क्या है, ये कहाँ से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल से, शार्क ऑयल से, मिल्क से, बटर से, घी से, येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से। तो ये इस चीज़ों से मिलता है हमें विटामिन ए। इसके फंक्शन क्या होता है, ये हमारे हेल्दी आइज़ के लिए, स्किन के लिए, टिश्यूज़ के लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। इसकी डेफिशिएंसी मीन्स कमी से क्या है, हमारी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी हमें व्हीट कणक से, राइस से, जीस्ट से, लीवर से, अपना ये मिल्क से, जोगर्ट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, फर्मेंटेटेड फूड से और स्पॉइटेड मीन्स पल्सिस से मिलता है। और इसकी नीड क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कि हमें मसल स्ट्रॉन्ग करता है, हमें एनर्जी देता है काम करने की, वर्क करने की। इसकी डेफिशिएंसी से क्या है, बेरी बेरी वीक मसल्स एंड वीकनेस नाम के जो डिजीज होते हैं। विटामिन सी देखिए, सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स हैं, लेमन है, ऑरेंज है, गुआवा है, ग्रीन चिलीज हैं, इंडियन गूसबेरी है, आंवला कहते हैं, इनसे मिलता है। और इससे क्या करता है, जो हमारे शरीर में हमें बॉडी को, जो हमारी हेल्दी गम्स के लिए, टीथ के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, जो हमारी बोन्स और बोन जॉइंट्स को भी हेल्दी रखता है। और इसकी कमी के कारण स्कर्बी मीन्स एक रोग होता है, जिससे हमारे मसूड़ों में से खून आता है, स्पंजी हो जाती हैं वो, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। ये इस तरह के इसके सिम्टम्स हैं इसकी कमी के, जो इसकी कमी से होते हैं। विटामिन डी देखिए, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट से मिलता है, कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, शार्क लिवर से मिलता है, ऑयल से, एग्स में मिलता है। और कुछ विटामिन हमारी बॉडी स्किन में बनाती है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इससे देखिए क्यों जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए, ये हमारी हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत नीडेड है। और इसकी कमी कारण रिकेट्स मीन टांगों में टेढ़ापन हो जाता है, कर्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन्स अपनी बैंड हो जाती हैं, और बो लेग्स में भी बो जैसी शेप बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई में हमें वेजिटेबल ऑयल से, लीवर से, अपना ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टमाटो से मिलता है, टमाटर से। तो इससे क्या होता है, ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, हमारी रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, हमारे अंग है, उनको क्षमता को सही बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यकता होता है। इसकी कमी से है स्टेरिलिटी, ये जो अंग है ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट विटामिन के, ये हमें ग्रीन लीफी हरी जो पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग मीन जब भी हमें चोट लगती है तो ब्लड क्या है अपना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसके लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है, इसको जो फॉर्म करता है, हेल्प करता है। इससे क्या है, नुकसान कम होने से, डेफिशिएंसी से क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक ब्लीडिंग जो होती रहेगी हमारी, और ड्यू टू डिलेड क्लॉथिंग ऑफ द ब्लड, क्योंकि क्लॉटिंग नाम की जो चीज़ है, ब्लड में क्लॉटिंग होता है, जो ब्लड का जमना होता है ना, वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसके कारण खून ज़्यादा बहता है। तो इन्हीं विटामिन की कमियों की बात करेंगे। तो विटामिन सी, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या है, विटामिन सी के कम खाने से हमारी ये बोन्स को, जॉइंट्स को, टीथ को, गम्स को इफेक्ट करता है एंड लेड टू डेफिशिएंसी डिजीज। इससे क्या है, स्कर्बी नाम का रोग होता है, जो कि देखिए पिक्चर में दिखा रखा है, दांत कैसे सड़ जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग आती है। ए पर्सन विद स्कर्बी, जिस पर्सन को जो रोग होता है वो क्या है, वीक, उसके एनीमिक हो जाता है, उसके टीथ बड़े वीक हो जाते हैं, उसके गम्स में से खून निकलता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी क्या है, फैट सोल्यूबल है, इसलिए फैट में घुल सकता है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द अवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। हमारी स्किन इसको सनलाइट की प्रेजेंस में इस विटामिन को खुद बना सकती है। तो इट्स इनएडिक्वेट इनटेक में अफेक्ट द बोन्स ऑफ आवर बॉडी लीडिंग टू डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। अगर इसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो इससे क्या है, एक रोग होता है, इसको रिकेट्स कहते हैं। ये बोन्स में होता है, जैसे कि ये दिखा रखा है टेढ़ापन टांगों में। तो इससे क्या होता है, ये मोस्टली हमारे यंग चिल्ड्रंस में होता है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं इसके इफेक्ट्स जो हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग द चिल्ड्रंस ऑफ 6 मंथ एज। 6 साल जो महीने के बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा रोग पाया जाता है। और विटामिन डी क्या है, स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस इन बॉडी। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके कारण कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसकी कमी आने से क्या है, विटामिन डी के जो कैल्शियम और फॉस्फोरस कितनी भी खा रहे हो आप, वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी इसके बिना। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या है, कॉमनली हमारी जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन जो कहाँ पे होती है, जहाँ तक इनको होता है, जो पुअरली सेक्शंस हैं, जो कि गरीब लोग हैं सोसाइटी के, उनमें ज़्यादा पाया जाता है।
तो बोन्स क्या है, वीक हो जाती हैं इतनी एक्सटेंट तक कि चिल्ड्रंस की सिट भी नहीं कर सकता, बैठ भी नहीं सकता, अच्छी तरह से वॉक भी नहीं कर सकता। तो लेग्स बेंट हो जाती हैं इस डेफिशिएंसी के कारण। तो डेफिशिएंसी कॉजेज डिफॉर्मेशन, जैसे बो लेग्स और नॉक नीज। तो जो नीज है वो नॉक करेंगे आपस में, तो टच करेंगे। जो चेस्ट होती है डिफॉर्म्ड हो जाती है बिगनिंग कारण, जिस तरह ये दिखा रखा है। रिब्स उसके खराब हो जाते हैं पिगजन की तरह। तो ये डिफॉर्मेशन जो होती है इसलिए पिगन चेस्ट इसी रोग के कारण होती है, इसी विटामिन की कमी के कारण होती है। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं, जो माताएं, या तो उनके बच्चा होना है, जब बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिच विटामिन लेना चाहिए, विटामिन डी, ताकि उनके बच्चों की ग्रोथ हड्डियों की अच्छी से हो सके। तो बात करते हैं मिनरल्स की। तो इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, क्लोराइड, आयोडीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो ये इनकी बात करते हैं। तो मिनरल देखिए, कैल्शियम है, मिलता कहाँ से, मिल्क और इसकी प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, हरे पत्ते और सब्जियों से मिलता है। फंक्शन क्या करता है जी, हेल्थी बोन्स एंड टीथ, हमारे हड्डियों को और टीथ को हेल्दी रखता है। फास्फोरस मिनरल का क्या करता है, कहाँ से मिलता है, मिल्क से, सैलड्स मीन दानेदार सब्जियों से, दानों से, पल्सेस से, फिश से, मीट से मिलता है। ये हमारी ग्रोथ करता है बोन्स और टीथ की। आयरन क्या है, ग्रीन लीफी हरी पत्ते सब्जियों से मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, जैगरी से, गुड़ से मिलता है। ये क्या काम करता है, फॉर्मेशन करते हैं हेमोग्लोबिन की, और हमारे में एनीमिया मीन्स खून की कमी को दूर करता है। आयोडीन क्या है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सी फूड में और साल्ट में से मिलता है। ये क्या करता है, इसके कारण ही हमारा जो थायराइड ग्लैंड है जो कि गर्दन में होता है वो प्रॉपर फंक्शन करता है, और इसकी कमी के कारण जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमें गोइट्रे नाम का रोग हो जाता है, जिसमें जो स्वेलिंग हो जाती है नेक के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द विटल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। बॉडी की सभी प्रोसेसेस के लिए पानी बहुत जरूरी है। इट फॉर्म 70% ऑफ अवर बॉडी वेट। हमारे बॉडी का जो 70% वेट है वो वाटर के कारण है। इसके देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है वाटर के। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ऑकर हो रही हैं, उनके लिए जो है वाटर बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जितनी भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है उनको निकालने के लिए वाटर जरूरी है, क्योंकि ये यूरिन की फॉर्म में, पेशाब की फॉर्म में इसको बॉडी में से निकालता है। ब्लड कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। हमारे खून में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, वाटर होता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण क्या है, ब्लड इसेबल हो जाता है कि वो सर्कुलेट कर सके आर्टरीज में, वेन्स में, हमारी नाड़ियों में, और ट्रांसपोर्ट कर सकता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और बाकी न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को, जो कि मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में। मीन्स पानी के कारण ही जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा सा पतला होता है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन, CO2 और जितनी भी तरह का हम भोजन खाते हैं उसकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ले आने में समर्थ होता है। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर। पानी के कारण ही हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है जो वो नॉर्मल रहता है। तो समर्स में क्या है, अवर बॉडी प्रोड्यूस स्वेट। हमारी बॉडी में ज़्यादा पसीना आता है, एवापोरेशन होता है, जिससे हमारी बॉडी कूलिंग रहती है और बॉडी में जो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं रफेज की। तो देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, जो क्या है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट जिनमें सेलुलोज होता है, ये कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो जाती कम्प्लीटली। तो सेलुलोज डाइटरी जो है फाइबर्स है, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में रफेज का काम करते हैं। रफेज मीन रफ सी चीज़ है जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती। उससे क्या है, ये हमारा बॉबल मूवमेंट होता है जो, उसमें क्या है हेल्प करती हैं, और हमारे कॉन्स्टिपेशन मीन्स हमें कब्जी नहीं होने देती, हमारी जो नाड़ियाँ हैं अंदर की उनको साफ रखते हैं। बात करते हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसीज भी, क्या क्या रोग होंगे डेफिशिएंसीज के कारण, इसके मिनरल्स के लैक के कारण। तो पहले बात करते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की। तो देखिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैल्शियम इज मच मोर इन ग्रोइंग चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। जो भी बच्चे ग्रो कर रहे हैं अभी, या जो भी माताएं गर्भवती हैं, या जो भी माएँ दूध पिलाती बच्चों को, उनके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। इससे कारण ही बोन्स और टीथ हमारे बनते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी, इसकी कमी के कारण बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेजाइल। बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी और आसानी से टूट सकती हैं। फ्रेजाइल मीन टूटना आसानी से। ए लार्ज अमाउंट अबाउट 94% ऑफ द कैल्शियम इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ इन अवर बॉडी।
तो कैल्शियम में से 94% जो कैल्शियम हम लेते हैं उसमें से 94 है कहाँ जाता है, हमारी बोन्स और टीथ बनाने में चला जाता है। तो ब्लड मसल्स एंड नर्वसेस आल्सो यूज इट स्मॉल क्वांटिटी, हमारे ब्लड को, मसल्स को और हमारे जो नर्वस सेल्स हैं इनको भी बहुत छोटी क्वांटिटी में ये चाहिए होता है कैल्शियम। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी इन डाइट, अगर इसकी कमी हो जाए डाइट में तो देखिए जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फॉल्टी हो जाता है, हार्ट का काम करना मुश्किल हो जाता है और पेन होने लग जाते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में। तो पर्टिकुलरली लार्ज मसल्स ऑफ द लेग्स, ज़्यादातर मसल्स में लेग्स के होता है। तो टूथ डिके, जो दांतों का डिके होना, जनरल इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना, ये सिम्टम्स है इसकी डेफिशिएंसी के कि आपको इसकी कमी हो रही है आपके फूड में। नेक्स्ट बात करते हैं फास्फोरस की डेफिशिएंसी। तो फास्फोरस अलॉन्ग विद द कैल्शियम इज नीडेड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल्स, बोन्स एंड टीथ। तो फास्फोरस जो तत्व है वो कैल्शियम के साथ चाहिए हमें ताकि हमारी बॉडी में नर्व सेल्स, बोन्स और टीथ अच्छी तरह से डेवलप हो सके। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। लॉस ऑफ वेट का कम हो जाना, रिटार्डेड ग्रोथ का रुक जाना किसी बच्चे की कद काट का, और जनरल वीकनेस, आम कमजोरी आ जाना, किसके कारण है, ड्यू टू आयरन एंड फास्फोरस डेफिशिएंसी, आयरन लोहे जहाँ फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। तो बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी की। आयरन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होमोग्लोबिन इन द रेड सेल ब्लड सेल्स। तो देखिए जो रेड जो ब्लड सेल होते हैं जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं, ये किससे बनता है, आयरन से। विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसी हीमोग्लोबिन लाल तत्व के कारण ही क्या है, ऑक्सीजन को हम अब्जॉर्ब कर पाते हैं लंग्स में से जो कि बाकी बॉडी पार्ट्स में जाती है। तो एन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन लीड्स टू कंडीशन लाइक नॉन एज एनीमिया, तो इसकी कमी से क्या है, हमें कौन सा रोग होता है, एनीमिया मीन्स खून की कमी होनी। एंड एनीमिक पर्सन जो होता है वो पेल मीन्स पीला सा दिखेगा, उसका रंग येलो सा दिखेगा, कमजोर दिखेगा, वो बॉडी में ब्लड नहीं है। और बॉडी शोज फटीग, बॉडी उसकी थकी पड़ी होगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। बाइटनिंग ऑफ नेल्स, उसके जो नेल्स हैं वो वाइट लगेंगे आपको। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, उसके जो घुटने हैं और जो हाथ हैं वो क्या है, सूजे हो रहेंगे। आयोडीन डेफिशिएंसी की बात करते हैं। तो आयोडीन क्या है, गोइट्रे क्या है कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज है जो आयोडीन की कमी से होता है। ये वाइड स्प्रेड है इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री के कई जगहों पे ये लोगों को होता है। आयोडीन नीडेड है हमारी बॉडी के लिए हार्मोन्स बनाने के लिए, जो कि है हार्मोन का नाम थायरोक्सिन, जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे थायराइड ग्लैंड्स में जो कि नेक में होता है। ए पर्सन विद गोइट्रे शोज, एक पर्सन जिसको गोइट्रे नाम का रोग है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी नेक में। तो आयोडीन डेफिशिएंसी जो है ड्यूरिंग द फर्टिल स्टेज, जब बच्चा मान के पेट में होता है और उसकी कमी हो जाए तो बच्चा क्या है, मेंटल हो सकता है, उसकी रिटार्डेशन, उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है। तो इफ़ इट इज़ नॉट प्रिविलेंट अमंग द पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज, तो देखिए कोस्टल एरिया जो होते हैं वहाँ पे क्या है, जो लोगों में नहीं मिलता ज़्यादातर उनको। तो एज दे गेट द आयोडीन फ्रॉम द सी फूड देख ईट, क्योंकि वो उसको आसानी से ले लेते हैं उस भोजन से जो कि सी में से खाते हैं वो। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन माउंटेनर रीजन, तो ज़्यादातर किस में कमी होती है इसकी, जो पहाड़ी एरियाज में होते हैं जहाँ पे सॉयल एंड वाटर दो है, जिनमें दोनों में ही आयोडीन कम होता है। तो वन ऑफ द वेल टेस्टेड जो अप्रोच है, सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है कि कंट्रोल करना है हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी को, डिजीज को। इससे क्या कैसे करना है, हमने आयोडाइज्ड साल्ट को यूज करना है हमने। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी ईट, हमें क्या खाना चाहिए। द डाइट रेफर्स टू द फूड ईटन बाय द ह्यूमंस, अब डाइट क्या है, उस भोजन को कहते हैं जो हमें खाते हैं उसको डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं विच आर इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बॉडी के, वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो फूड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, भोजन किस लिए चाहिए, एनर्जी के लिए, डूइंग वर्क, तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, तो एसेंशियल जो है हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो देखिए फूड हमें क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए और बाकी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कि हमें ग्रो करने में, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में, हमारे रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो फूड आल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, आपको पता ही है कि फूड हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, जो एनर्जी फूड में से मिलती है वो चाहिए होती है सभी मेटाबॉलिक हमारी एक्टिविटीज के लिए बॉडी में, जैसे कि सांस लेना, सर्कुलेशन करना ब्लड का, डाइजेशन मीन भोजन को पचाना। तो बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो देखिए बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें सभी तत्व हों, ये वेजिटेरियन भी हो सकती हैं, शाकाहारी भी,
और नॉन शाकाहारी में नॉन वेजिटेरियन भी हो सकती है। तो बैलेंस्ड सिंपल मील इज मोर नरिशिंग देन एन इम्बैलेंस्ड ग्रीसी और जंकी फूड। तो देखिए कि बैलेंस डाइट है जिसमें सभी तत्व आपको मिल रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है आपकी बॉडी के लिए, उसके मुकाबले इनबैलेंस्ड जिसमें कि कुछ तत्व कमी हो, ग्रीसी हो, ज़्यादा फैटी हो, या जंक फूड के मुकाबले में। तो डीप फ्राइड फूड्स लूज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो जितने फूड्स को अपन ज़्यादा डीपली ज़्यादा देर तक फ्राई करते हैं उनमें क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है। ऑयली स्पाइसी फूड्स में क्या है, गुड टेस्ट तो होता है लेकिन उनमें न्यूट्रिशंस नहीं होते जो बॉडी को चाहिए। तो स्टार एंड रोटन फूड कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। तो ज़्यादातर जो पकाए हुए भोजन जो है हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। ईटिंग लॉट ऑफ फ्राइड आइटम, ज़्यादातर फ्राइड आइटम, फ्राई की हुई आइटम लगे समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा क्या है, हमें क्या है नहीं प्रोवाइड करते एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसके कारण हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाती है। तो बात करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिव फॉर ए पुअर हेल्थ। एक पुअर हेल्थ के कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? माल न्यूट्रिशन। अमंग द पुअर फैमिलीज में जो चिल्ड्रंस हैं ईट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्ची फूड विदाउट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन देयर डाइट। तो देखिए बच्चे स्टार्ची मीठा तो बहुत खाते हैं लेकिन उनमें प्रोटीन्स नहीं होते डाइट में। तो समटाइम्स दे कैन नॉट इवन गेट 1 मील ए डे, कई बार उनको रोटी भी नहीं मिलती एक समय की। तो जिससे क्या है, स्टारवेशन मीन भूखे रहते हैं, वो डेफिशिएंसी रहती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की एंड फैट्स की। तो ये कंडीशंस को क्या कहते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इनकी कमी। जब प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, कैलोरी मीन एनर्जी की। तो सच कंडीशन में क्या है, रिजल्ट क्या है, प्रॉब्लम्स आती है बच्चों में दो तरह की, कवासिकोर और एक मारामस नाम की दो बीमारियां। कवासिकर देखिए इसमें पेट बड़ा हो जाता है, मारामस में देखिए बच्चा वीक बहुत हो जाता है। तो कवासिकोर जो है सीन की जाती है इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में अप टू 3 ईयर्स हो गए, 3 साल की उम्र तक के, जब उनकी डाइट में प्रॉपर मिल्क नहीं है। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है, डेफिशिएंसी प्रोटीन्स के कारण होती है। इसमें क्या है, ग्रोथ जो बच्चे की रिटार्ड रुक जाती है, उसका फेस, फीट, एब्डोमल जो है वो सूज जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है। तो डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके रंग, हेयर के रंगों का बदल जाना, डायरेक्ट मैंने लूज मोशन लगना, ये कॉमन होते हैं ऐसे बच्चों में जिनमें ये रोग होता है। तो चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मारामस जो सेकंड बच्चा दिखा रखा है उसमें क्या है, स्टार्विंग कारण होता है, भूखरने कारण, जब वो ईट नहीं करता, अनफ फूड, ज़्यादा भोजन ना खाए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डेफिशिएंसी के कारण प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के, क्या होता है उसके वेस्टिंग जो मसल्स हैं, चाइल्ड क्या है वेरी पतला, बहुत पतला हो जाता है, जिसके कारण उसमें जर्नल वीकनेस आ जाती है और जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं भोजन में बैलेंस डाइट ना खाने से ओबेसिटी, जिसको मोटापा कहते हैं। तो वेट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू हर हाइट। तो जो हमारा वजन है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोपोर्शन में, अनुपात में। सम इंडिविजुअल्स हैव ए टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट इज नीडेड बाय द बॉडी। कई बार बच्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, जितना की बॉडी को चाहिए होता है उससे भी ज़्यादा। एज ए रिजल्ट जो बॉडी क्या है, एक्स्ट्रा कैलोरीज को स्टोर कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज क्या है स्टोर हो जाती है बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे स्टोर हो जाती है। तो पर्सन बिकम्स ओबेस, मीन मोटा हो जाता है। तो इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स जैसे कि ईटिंग फ्राइड फूड, ज़्यादा फ्राई भोजन खाना, एनर्जी रिच वाला या फैट वाला, एक मेजर रीजन है मोटापे का। ईटिंग थ्रू आउट द डे, सारा दिन खाते रहना, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज मत करना, ये दो कारण हैं जिसके मोटापे के। ओबेसिटी से क्या है, हमें मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के हमें रोग होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।